साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम्स बाय द ऑफिसर एकेडमी पर। साथियों, आप सबको पता है कि हम आपके साथ 15 मिनट्स का शो लेकर आते हैं और इस शो में टॉपिक वाइज उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए होते हैं। मतलब यूपी टेट पेपर 1 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आप इन्हें कर जाते हैं एग्जाम में तो आपको फायदे पहुंचेंगे। जी हाँ, बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये पहला सवाल का आपको उत्तर बताना है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य 15 है, हम सांख्यिकी के सवाल कर रहे हैं, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर आप योग जानते हैं तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। चूंकि हमें माध्य निकालना है तो माध्य क्या होता है, योग बटा संख्या। ये तो हो गया योग। चूंकि n संख्याओं का योग है तो हम अगर n से भाग लगा दे तो माध्य निकल जाएगा। n से n काट देते हैं यानी माध्य आ गया n प्लस 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वह n प्लस 1/2 होता है। सवाल में इसे 15 बताया गया है तो हम कह सकते हैं कि n प्लस 1/2 का मान अगर 15 है तो ये 15 क्रॉस होगा तो n प्लस 1 का मान 30 हो जाएगा। तो n प्लस 1 का मान 30 होगा तो n का मान क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और ये सवाल का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल का जो सही आंसर हो रहा है वह ऑप्शन से हमारा क्या हो रहा है, सी करेक्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जरा देखेंगे कि पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वह होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये योग का फॉर्मूला है। वैसी n प्राकृत संख्याओं के जो घनों का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वह n इंटू एन प्लस 1/2 जो प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है उसी में अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग घनों का योग हो जाता है। चूंकि ये वर्गों का योग का फॉर्मूला है तो हम अगर n से भाग लगा देते हैं तो माध्य आ जाएगा। n से n काट दीजिए यानी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो माध्य होगा वह n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। और आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये सवाल का उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल में, तीसरे नंबर सवाल। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी टेट के छात्रों के लिए द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से एक बेहतर तोहफा दिया गया है। वह तोहफा क्या है कि मात्र 2 रुपए में आप हम सभी के साथ पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं, थ्योरी क्लासेस में जुड़ सकते हैं मात्र 2 रुपए में, और अपनी तैयारी को आप एकदम बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं अगले सवाल के पास। ये सवाल जरा खूबसूरत सा सवाल है कि 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें अधिक से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। अगर माध्य शून्य है तो हम कह सकते हैं योगफल भी शून्य होगा, क्योंकि योगफल क्या होता है, संख्याएं गुणे माध्य। तो 20 गुणे 0 करेंगे तो 0 भी योगफल होगा। अच्छा, 20 को जोड़ने के बाद 0 आ रहा है तो इसमें कह रहा है कितने ऐसी संख्याएं अधिक से अधिक 0 से बड़ी हो सकती हैं। तो मान लीजिए 0 से बड़ी भाई 20 संख्या अगर होगी तो 0 से बड़ी अगर 20 संख्या होगी तो जब भी जोड़ेंगे तो उसको 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मैं कहूं 20 नहीं है तो 19, जरा चेक करते हैं कि 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से बड़ी है। तो मान लीजिए ये 19 को जोड़ने पे 4 करोड़ आ जाए या 4.5 करोड़ आ जाए। अगर 20वीं संख्या माइनस 4.5 करोड़ होगी तो वो 0 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना देगा। यानी अधिक से अधिक शून्य से अधिक संख्या वाले कितने की संख्या हो सकती है, तो हम कहेंगे 19 की संख्या हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि 19 जो संख्याएं हैं, एक 5 है, एक 53 है, एक 35 है, ऐसे करके 19 संख्याएं। ये जोड़ने के बाद मान लीजिए 1037 आ गया। तो अगर 20वां संख्या मैं कह दूं माइनस 1037 है तो क्या इनको जोड़ने के बाद 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल होना तो आप इसमें से बस एक कम कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 19। मतलब अगर 30 संख्या होता तो आंसर 29 हो जाता, 36 संख्या होता तो आंसर आपका 35 हो जाता। ये सवाल का उत्तर ए हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं अगले सवाल में। चौथा में क्या कह रहा है कि 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरफ प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। अगर आप प्रत्येक संख्या के साथ जैसा बदलाव करेंगे औसत भी वैसा ही बदलता है। अगर मैं कहूं कि ये 50 संख्याओं का औसत x था,
माध्य x था और हमने प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया है, तो औसत मेरा 53 से घट जाएगा, माध्य मेरा 53 से घट जाएगा, यानी नया वाला माध्य हो जाएगा 53 माइनस x। अगर प्रत्येक संख्या में मैं 10 जोड़ा होता तो नया वाला माध्य हो जाता x प्लस 10। प्रत्येक संख्या में 10 घटाया होता तो x माइनस 10। प्रत्येक संख्या में 10 गुणा किया होता तो नया वाला माध्य x गुणे 10। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 53 घटाने की नहीं बात हो रही है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाने की बात हो रही है। तो जो माध्य होगा वो 53 से घटेगा, यानी नया वाला माध्य, अगर हम मान रहे हैं कि औसत या माध्य x था तो नया वाला माध्य 53 माइनस x होगा। सवाल कह रहा है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। हम कह रहे हैं ये है, सवाल कह रहा है -3.5 है। अगर मैं माइनस को इधर ला दूंगा प्लस हो जाएगा, 53 प्लस 3.5 यही x का मान होगा, यानी x का मान हो जाएगा 56.5। कह रहा है दी गई संख्याओं का माध्य, यानी जो ऊपर दी गई थी जिसको आपने x माना था वही x का जो वैल्यू निकालना था, वह x का वैल्यू आपका क्या आ चुका है, a आ चुका है। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन से a। तो ये भी बात हम कर सकते थे। आगे बढ़ा जाए, चौथे नंबर के बाद बात हो रही है कि पांचवा नंबर सवाल क्या है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो उनका माध्य 16 है। अब जरा यहाँ पे नॉर्मल भी सोच लीजिए कि 5 संख्याओं का माध्य 18 था तो इसका योगफल 90 था। अच्छा, एक संख्या हटा दे रहे हैं तो 4 संख्या बच रही है, 4 संख्या का माध्य क्या है, 16 है, तो बची हुई संख्या का योगफल 64 है। यानी पहले संख्याओं का योगफल 90 था, अब संख्याओं का योगफल 64 है, तो इसमें से क्या हटाया गया है, तो घटा दीजिए, इसमें से 26 को हटाया गया है, 90 में से 26 हटाएंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 64। तो जो हटाई गई संख्या है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 26 करेक्ट हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और हाँ, आप सभी छात्रों से एक छोटी सी अनुरोध है कि आप इस सेशन को, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, आप सभी को क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आया जाए, 5वें नंबर के बाद छठा। फिर से मैं बता दूं कि 2 रुपए का बैच है, आप ले लेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत ही फायदे में रहेंगे। बात करते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि डेटा 3 7 2 5 7 1 9 6 5 का माध्यिका क्या है। देखिए माध्यिका या इसको माध्यक कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। इसको निकालने के लिए आंकड़ों को या तो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में, दोनों में से पहले कोई भी क्रम में सजा लीजिए। अगर मैं बढ़ते क्रम में सजा रहा हूं तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5, देखिए 5 2 है, उसके बाद 7 7 भी 2 है, अच्छा पहले 6 था, फिर 7 2 बार था और फिर एक क्या था, 9 था। काउंटिंग कर लीजिए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। ये पहला आपने काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, ठीक बीच की संख्या ढूंढना है। और ठीक बीच की संख्या आप कैसे ढूंढेंगे, तो एक पहला वाला को हटाइए, लास्ट वाले को हटाइए, फिर एक और हटाइए, एक और हटाइए, फिर यहां से भी हटाइए, यहां से भी हटाइए, यहां से हटाइए, यहां से हटाइए। आपके पास बीच में कितना नंबर बचा, 1 नंबर बचा। ध्यान दीजिएगा, अगर ठीक मध्य में 1 नंबर बचा तो वही माध्यिका हो जाएगा, लेकिन अगर ठीक बीच में 2 नंबर बचे होते तो उन दोनों नंबर को जोड़कर और 2 से भाग लगा देना है, तो 1 नंबर बच रहा है तो यही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 नंबर बचा होता, 5 और 6 बचा होता, तो आप 5 और 6 को जोड़कर 2 से भाग लगा देते। तो ये सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 5 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनाया जा सकता था। अब आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर के बाद 7वां क्या कह रहा है, यदि कोई चर असंतत मान x प्लस पावर x माइनस 7/2, x माइनस 5/2, x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 1/2, x माइनस 1/2, x प्लस 5, जहां पे x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो मैंने कहा कि या तो बढ़ते क्रम में सजाना होगा या घटते क्रम में सजाना होगा। अच्छा, सबसे छोटी इसमें संख्या कौन होगी, तो चूंकि x 0 से बड़ा है तो बड़ा में से जितना हम ज्यादा बड़ा घटाएंगे उतना ही तो छोटी संख्या होगी। यानी हम कहेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगी वह x माइनस 12 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर घटाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार घटाया गया है x माइनस में, यहाँ पे 7/2 3.5 हो रहा है, इसको घटाया गया है, ये होगी। इसके बाद बड़ी, इसके बाद की बड़ी होगी आपके पास x माइनस 3, क्योंकि ये 3.5 था, ये 3 ही घटाया गया है, तो इसके बाद बड़ा होगा x माइनस 3। इसके बाद बड़ा होगा x माइनस 5/2,
इसके बाद बड़ा होगा दोस्त x माइनस 1/2। इसके बाद का जो बड़ा होगा वह तो अब प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, देखिए आधा जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद वाली संख्या x प्लस 2, इसके बाद वाली संख्या x प्लस 4 और इसके बाद वाली संख्या x प्लस 5। आपने इनको सजा दिया। सजाने के बाद मैंने कहा कि भाई आप पहले नंबर गिन लीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। 3 2 5 5 3 8, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 नंबर है, आपने सजा लिया। अब इनको निकालते हैं हम ठीक मध्य वाली संख्या। मैंने कहा एक फर्स्ट को काटिए, एक लास्ट को काटिए, फर्स्ट को काटिए, लास्ट को काटिए, फर्स्ट को काटिए, लास्ट को काटिए। यहाँ पे देखिए 2 नंबर बच गए, इनको नहीं काट सकते हैं, या तो ठीक बीच में 1 नंबर मिलेंगे या ठीक बीच में 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर मिलेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। ये आपका x माइनस 2.5 है और ये आपका x माइनस 0.5 है, यही है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 2x और माइनस 3 हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, और माइनस 2.5 और माइनस 0.5 ये हो जाएगा माइनस 3। अच्छा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है, यही माध्यिका होगी। सवाल में माध्यिका जो दी गई है वही यही पूछा गया है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो चलिए इसको भाग लगाएंगे, तो यहां भाग लगाएंगे x होगा, यहां भाग लगाएंगे तो 3/2 होगा, या इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो जब कोई ऐसा ऑप्शन में है नहीं तो हमारा इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर हमने गड़बड़ नहीं किया है तो ये सवाल का ठीक उत्तर हो जाएगा x माइनस 3/2। ऐसे भी 2.5 और 0.5 के ठीक बीच में 1.5 ही आता है, यानी इस सवाल का उत्तर x माइनस 3/2 करेक्ट ही होगा। आगे बढ़ते 8वें नंबर सवाल। कह रहा है कि समुच्चय 11 13 15 17 19 17 का बहुलक क्या है। बहुलक कौन होता है भाई, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है। तो आप देख रहे हैं 11 एक ही बार रिपीट है, 13 2 बार रिपीट है, 15 यहां पे या तो इस सवाल का उत्तर हमें देना पड़ेगा 13 भी होगा और 17 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 13 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 13 भी रिपीट हुआ है और 17 भी रिपीट हुआ है, 2 बार यहां भी रिपीट हुआ है। तो इसका जो सवाल का उत्तर होता वह उत्तर होता उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्यों 1 से अधिक होता, क्यों 1 से अधिक होता मेरे भाई, क्योंकि 13 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 17 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस सवाल का उत्तर 13 भी होता और ये सवाल का उत्तर 17 भी होता। अगर यहाँ पे 13 3 बार रिपीट हो गया होता ना, मतलब सबसे अधिक बार, तब हम 13 बोल पाते। ये तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इस सवाल का उत्तर 13 या उत्तर 17। ऑप्शन में 13 भी है 17 भी है, तो इस सवाल का उत्तर 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 9वें में क्या कह रहा है, एक सममिति बारंबारता बंटन के लिए हमारे पास है, या तो कोई भी बंटन बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है, या बंटन बराबर होते हैं। जब बराबर आंकड़े होते हैं तो उसी को हम कहते हैं सममित बारंबारता बंटन। और इसमें आप देखते हैं तो जो माध्य होता है वही माध्यिका होता है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। जब बढ़ते क्रम में आप देखते हैं तो माध्य बड़ा होता है, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। वैसे ही जब घटते क्रम में नेगेटिव स्क्रो की बात करते हैं तो वैसे स्थिति में बहुलक बड़ा होता है, फिर हमारे पास माध्यिका, फिर माध्य। लेकिन अगर बराबर बंटन है, सममित बंटन है, तो वैसी स्थिति में तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 10वें की बात कर रहे हैं कि माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच आनुभाविक संबंध, इसको आप प्रायोगिक संबंध भी कहते हैं, को परिभाषित करने का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा कि ये सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इससे आप भाई 2 अगर आपको पता होते हैं तो एक निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको माध्यिका पता हो और माध्य पता हो तो फॉर्मूला पे लगा के बहुलक निकल जाएगा, या बहुलक पता हो माध्य पता हो तो फॉर्मूला पे लगाकर आप क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। तो ये भी बात हम समझ पा रहे हैं। इस सवाल का उत्तर 1 करेक्ट होगा। ये सवाल मैं आपको देता हूं आपके लिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप इस सवाल का उत्तर बता सके कि एक आवर्ती बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है, तो बहुलक क्या है, 24 34 36 सॉरी
24, 34, 16 उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल का मैं आप सभी छात्रों से उत्तर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस सवाल का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी आप इस सेशन के बारे में क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से भाई हमें क्या मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, हमारा दिल गदगद हो जाता है और हम और भी अलग अलग मेथड से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, एनर्जी से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाकी ये 15 मिनट्स कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बता देना है। साथ ही साथ ये जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बता देना है। बाकी हम लोग बात करेंगे अब अगले सेशन में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।